वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक पोल एंड पोलर। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है लेट पी ए बी एनी सेकेंड विच इंटरसेक्ट्स द कॉनिक एट ए एंड बी एंड लेट पी ए इज इक्वल टू R1 एंड पी बी इज इक्वल टू R2। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेकेंड क्या होता है। मान लो एक सर्कल है या कोई भी एक कोनिक है, अगर उसके पास से एक लाइन पास करी जाए तो क्या इन्हें इसे मीट किया? नहीं। क्या इन्हें इंटरसेक्ट किया? नहीं। तो इस लाइन का इस कोनिक के साथ, इस लाइन का इस कोनिक के साथ कोई रिलेशन नहीं हुआ। लेकिन लेट सपोज ये लाइन यहाँ से टच करती हुई निकल रही है, तो इसका मतलब इस लाइन का और इस कॉनिक का एक रिलेशन आया या एक कॉमन पॉइंट आया जहाँ पर ये लाइन और एक जो कॉनिक है वो रिलेट करता है, और वो क्या है? वो है एक पॉइंट। एंड लेट सपोज हम बोल सकते हैं ये पॉइंट है Q, और Q का हम कोई भी कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, मान लो x और y। तो यहाँ से कहानी शुरू हो जाएगी मैथमेटिक्स की, और हम लाइन और कॉनिक के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे आसानी से। और लाइन को हम कॉनिक के अबाउट क्या बोलेंगे कि लाइन एक टेंजेंट है, लाइन एक टेंजेंट है अबाउट कॉनिक। ठीक है, तो अगर वो लाइन सबसे पहले हमने पास करवाई इधर से तो कोई मतलब नहीं हुआ इसका। अब वो टच करती हुई निकली तो हमने बोल दिया टेंजेंट है। अब वो अगर यहाँ से निकल जाए तो मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब वो लाइन जो है वो दो पॉइंट पे टच कर रही है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट ले लिया हमने A और एक ले लिया B। तो यानी कि एक ऐसी लाइन जब कॉनिक को दो पॉइंट पे कट करे या दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो हम उस लाइन को क्या बोलेंगे? हम उस लाइन को इंटरसेक्शन, हम उसको उस लाइन को सेकेंड बोलेंगे। जैसा कि डायग्राम में दिखा भी रखा है कि एक डायग्राम है हमारे पास, वो कॉनिक की डायग्राम है, और एक लाइन है वो इसको कट करती हुई निकल रही है एट पॉइंट ए पर, और ये पॉइंट बी माना, और इस लाइन को हमने कहा ये जो लाइन है वो है सेकेंड। तो वही बात की गई है यहाँ पर कि लेट माना पी ए बी एक सेकेंड है जो इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ए पर और एक पॉइंट बी पर, इंटरसेक्ट एट ए एंड बी, एंड लेट पी ए बराबर R1 है। तो जहाँ पर ये एक पॉइंट हमने कोई भी लिया बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया लाइन पर, उसका नाम दिया P, और ये जो इंटरसेक्शन पहला इंटरसेक्शन है उसे नाम दिया A। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस मान ली हमने R1, PA इज इक्वल टू R1। एंड इसी तरीके से P से लेकर जो ये यहाँ तक जो पॉइंट है B पॉइंट, तो उसको हमने बोल दिया PB, जो कि बोल दिया हमने इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो है R2। तो PB इज इक्वल टू R2। देन एनी अदर पॉइंट, अब इसमें कोई भी दूसरा पॉइंट लिया P और A और B, इन तीन पॉइंट के अलावा एक चौथा पॉइंट लिया, वो हमने कॉनिक के अंदर ही ले लिया जिसका नाम है Q, जो हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि वो है Q। तो उस Q को हमने बोल दिया Q जो है एक ऐसा पॉइंट है, कोई अदर पॉइंट है जिसे हम बोल सकते हैं P से लेकर Q तक PQ, और PQ को हमने बोला ये है K। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? PQ के बीच की डिस्टेंस Q। ओके, देन इज सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो जैसा कि हमारा टॉपिक था हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट, तो ये जो Q पॉइंट हो कहलाएगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट, और P से लेकर Q तक की डिस्टेंस जो होगी वो कहलाएगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो एक सेकेंड है वो दो पॉइंट पर टच करता है A और B, और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P। अगर मैं कॉनिक के अंदर ही कोई एक पॉइंट ले लूँ Q और P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालूँ तो मैं इसे बोलूँगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट, या PQ बोल सकते हैं इसको हम। तो PQ बराबर हमने K लिया है यहाँ पर, और जो इंटरनल पॉइंट लिया है कॉनिक सेक्शन के अंदर सेकेंड के ऊपर, उसे हम कहेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। यानी कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट हुआ Q इज ए हार्मोनिक कॉन्जुगेट सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसके अबाउट या विद रिस्पेक्ट टू A एंड B, विद रिस्पेक्ट टू A पॉइंट और B पॉइंट के रिस्पेक्ट में P के अबाउट एक कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट जो कहला रहा है Q।
तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिस्टेंसेस हो गई, एक तो PA, एक PB और एक PQ। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिस्टेंसेस हो गई और इन तीनों डिस्टेंसेस के बीच का रिलेशन जो होता है वो होता है 1/PA प्लस 1/PB इज इक्वल टू 2/PQ। ठीक है, जहाँ पर PA जो है वो था हमारा R1, PB जो था वो R2 और जो PQ था वो था K। तो हम PA की जगह पे R1 लिख देंगे, PB की जगह पे R2 और PQ की जगह पे K। देन 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 2/K। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है इफ़ एनी सेकेंड PAB, कोई भी एक सेकेंड है PAB थ्रू द पॉइंट P, जो P पॉइंट के थ्रू आ रहा है वो, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट P के थ्रू, और मीट्स अ कॉनिक, और वो कॉनिक को मीट करता है एक A पॉइंट पर और एक B पॉइंट पर। देन लोकस ऑफ Q, तो जो बीच में हमने पॉइंट लिया था Q, उसका लोकस, ठीक है, उसका लोकस इज डिफाइंड एज ए पोलर ऑफ P। तो Q का जो लोकस होगा वो कहलाएगा क्या, इज डिफाइंड एज ए पोलर, वो कहलाएगा पोलर ऑफ P। P पॉइंट का पोलर कहलाएगा जब हम Q का लोकस निकालेंगे। तो Q का लोकस क्या है, P पॉइंट पर पोलर है ये, ठीक है। एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट P, जो कि Q पॉइंट का जो लोकस है वो क्या है, Q पॉइंट का जो लोकस है वो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट P। तो हम Q पॉइंट को हम कह सकते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट P, उस पर जो लोकस होगा वो पोलर कहलाएगा पॉइंट P का। अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब ये होता है Q एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट है पॉइंट P का, और उस Q पर का जो लोकस होगा वो पोलर कहलाएगा ऑफ P का। P का पोलर कहलाएगा Q का लोकस with respect to A, B and P, and A and B and is called pole। with respect to A and B, A and B के रिस्पेक्ट में P का पोलर कहलाएगा Q का लोकस। Q का जो लोकस होगा वो P का पोलर कहलाएगा with respect to A and B पर, and then P is called a pole। ठीक है, P का पोलर कौन होगा, Q का जो लोकस होगा, और Q क्या है, एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ए पॉइंट है, ऑफ ए पॉइंट P है, ठीक है, और P जो है वो पोल कहलाएगा। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था वो था पोल एंड पोलर। तो पोल एंड पोलर का मतलब आप समझे, पोल है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x डैश एंड y डैश है, पोल है पॉइंट P, और Q का जो लोकस है, ये जो Q पॉइंट है इसका जो लोकस है वो कहला रहा है P का पोलर, और Q का जो Q पॉइंट है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है ऑफ पॉइंट P का। Q पॉइंट जो है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है पॉइंट P का, और Q का जो लोकस है वो है P का पोलर, और P जो है वो पोल है। ये पोल एंड पोलर में आप समझ गए होंगे क्या कहानी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ पोलर यानी कि पोलर की इक्वेशन, और पोलर किसका, पॉइंट P का, और P क्या है, P एक पोल है, और P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x डैश y डैश एंड टू द कोनिक S, और जो P पॉइंट है वो पोल किसके अकॉर्डिंग है, अबाउट द कोनिक S की। तो इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ पॉइंट P विच इज कॉल्ड पोल एंड विद रिस्पेक्ट टू द कोनिक S, वेयर S वी नो वेल अबाउट, हम S जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये S है, कॉनिक की इक्वेशन है। उसके अबाउट कोई P पॉइंट है x डैश y डैश, और P का पोलर जो है वो Q का लोकस है। क्या करा, जो इक्वेशन जो है कॉनिक की उसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया कि ax² प्लस by², ये पूरी इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 है। लेट p x डैश y डैश बी द पोल, और जैसा कि P जो पॉइंट है वो पोल है, एंड लेट द लाइन PAB इंटरसेक्ट द कॉनिक एट r डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P, जो P पॉइंट x डैश y डैश जिसके कोऑर्डिनेट है उस P पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई एक और पॉइंट है, और उस पॉइंट का नाम है A। वहाँ पर ये जो लाइन है PAB
वो इंटरसेक्ट करती है किस कॉनिक को, तो हम उसे बोलेंगे कि ये जिस डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करती है वो डिस्टेंस है r। तो वो डिस्टेंसेस क्या हैं, r क्या क्या होगी, एक तो a पर इंटरसेक्ट करती है लाइन PAB और एक इंटरसेक्ट करती है b पॉइंट पर। इट मीन्स जो a पर इंटरसेक्ट कर रही है तो PA को हम बोलेंगे R1 एंड PB को हम बोलेंगे R2। ठीक है, तो इन सभी सर्कमस्टांसेस से जो इक्वेशन होगी सेकंड की, लेट द इक्वेशन ऑफ द सेकंड वो क्या बन जाएगी, x माइनस एक्स डैश अपॉन में L इज इक्वल टू वाई माइनस वाई डैश अपॉन में M इज इक्वल टू R। क्योंकि एक लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है और सेकंड क्या है, सेकंड भी एक लाइन ही है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखा भी रखा है कि एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x डैश कोमा वाई डैश। ये P पॉइंट्स के थ्रू एक PAB एक सेकंड निकलता है और वो कॉनिक को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट A पर और एक पॉइंट B पर। तो P से लेकर A तक की डिस्टेंस को कहा है R1 और P से लेकर B तक की डिस्टेंस को कहा है R2। इसी के बीच हमने एक और पॉइंट लिया Q जो कॉनिक के अंडर ही आ रहा है, जिससे हम बोल रहे थे हार्मोनिक पॉइंट, जिसे हम बोल रहे थे हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट। और उस हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट Q, उसके कोऑर्डिनेट हम बोलेंगे अल्फा एंड बीटा। अल्फा कोमा बीटा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं PQ, जिसे हम इंडिकेट करते हैं K से या तो R से। तो इस डायग्राम में R से हमने इंडिकेट किया है। एंड द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड is x minus x dash upon में L is equal to y minus y dash upon में M is equal to R, and R is the distance from the point external point which have a coordinate x dash and comma y dash to the intersection of the and intersecting point of the on the conic, okay, and where L is equal to cos theta and M is equal to sin theta, जहाँ पे L की वैल्यू जो है वो cos थीटा है और M की वैल्यू जो है वो है sin थीटा। तो इक्वेशन ऑफ सेकेंड को हमने इक्वेशन नंबर 2 डाला है, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन ऑफ कॉनिक को हमने इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या निकालेंगे, जब x माइनस एक्स डैश अपॉन में L को R के इक्वल जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस R, एंड जब हम y माइनस वाई डैश अपॉन में M को R के इक्वल करेंगे तो ये y इज इक्वल टू आ जाएगा y डैश प्लस में MR। ठीक है, सिंस द पॉइंट x कॉमा y लाइज ऑन द कॉनिक फर्स्ट, और जहाँ पर x और y दो पॉइंट हमें मिल जाएंगे जो क्या है, x डैश प्लस R LR और y डैश प्लस MR। तो मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस LR एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस MR। ये दो पॉइंट x कोमा y जो है वो लाई करेंगे कॉनिक पर इक्वेशन नंबर 1 में, जो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 था। तो जहाँ पर x है वहाँ लिख देंगे हम x डैश प्लस LR एंड y जहाँ पर है वहाँ लिख देंगे y डैश प्लस MR। तो उस इक्वेशन के अंदर हमने वैसे ही किया है, x की जगह पे लिख दिया x की वैल्यू और y की जगह पे लिख दी y की वैल्यू। एंड ऑन सॉल्विंग, ये सब सॉल्व करने के बाद हमने r की फॉर्म में इसे सॉल्व किया एंड r हमें मिला इन क्वाड्रेटिक, देन r स्क्वायर इंटू में AL स्क्वायर प्लस 2LMH प्लस BM स्क्वायर, ये r स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई था सारा, तो r स्क्वायर एक तरफ कॉमन लेकर अंदर ये सारी चीज़ें बची, एंड फिर 2r कॉमन लेने के बाद ये अंदर सारी चीज़ें बची, एंड फिर m कॉमन लेने के बाद ये सारी चीज़ें, फिर ax डैश, ये सारी चीज़ें c की जगह पर आई हैं। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R। तो जैसा कि इक्वेशन नंबर हमने थर्ड इसको लिख दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड है ये, और इक्वेशन नंबर थर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन दी R की फॉर्म में, एंड इट्स रूट्स, और इसके रूट्स जो होंगे वो भी R की टर्म्स में ही होंगे। हमने उसके रूट माने R1 एंड R2, मेजर्स ऑफ P एंड PB, और R1 एंड R2 क्या है, ये P एंड PB ही हैं। एंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम वही बेसिक कॉन्सेप्ट निकालेंगे, अपनी पुरानी कॉन्सेप्ट जो है सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
जैसा कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है क्वाड्रेटिक इन आर है, तब हम इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो -b/a होता है। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में देखेंगे -b क्या है। तो यह -b जो है -2 और ये अंदर का पार्ट r छोड़ के ये हुआ -b, एंड जो a है वो है r² छोड़ के ये वाला हिस्सा। तो -b/a करके हमें सम ऑफ द रूट्स मिल गया। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। देन r1 इंटू में r2, तो ये होता है c/a, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू इतनी लंबी चौड़ी वैल्यू जो है लास्ट वाली वो पूरी c की वैल्यू है। तो c उठाकर हमने रखा c/a, जो a की वैल्यू थी वो थी r² के साथ जो कोफिशिएंट था वो थी a की वैल्यू, तो c/a आ गया। जैसा कि हमने डायग्राम में ही पहले ही लेट कर लिया है कि लेट जो Q पॉइंट है वो एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट है, जिसके हमने कोऑर्डिनेट पहले ही लेट किए थे अल्फ़ा कोमा बीटा, बी द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट P, एंड PQ बराबर R है। PQ बराबर क्या है, कैपिटल R। PA बराबर क्या है, स्मॉल r1। PB क्या है, स्मॉल r2। PQ क्या है, कैपिटल R। ये सब हमने डायग्राम में ही लेट किया है for the construction of a question and for the construction of the theorem. Then we know very well about that the relation between them, which is 1 में PA plus 1 में PB is equal to 2 में PQ, जहाँ पर PA की वैल्यू है R1, PB की वैल्यू है वो R2 और PQ की वैल्यू है कैपिटल R। तो हम 1 में R1 प्लस 1 में R2 इज इक्वल टू 2 में कैपिटल R। तो कैपिटल R बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम इसे ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करेंगे। तो R1 R2 एलसीएम बनेगा R1 और R2, ठीक है, और ये जो है R1 प्लस R2 ऊपर बनेगा R1 प्लस R2। तो ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2R1 R2 बचेगा यहाँ पर, ये खूबसूरत सा 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2R1 R2। तो जो है ये पूरा इक्वल टू R1 में R के इक्वल आएगा। तो ये पूरा हिस्सा जो 1 में R डिनोमिनेटर में है हम ले जाएंगे नोमिनेटर के अंदर, और ये बन जाएगा 2R1 R2 में R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और जो भी हमने R1 प्लस R2 यानी सम ऑफ द रूट्स निकाले थे वो सम ऑफ द रूट्स 2 के मल्टीपल में आ जाएगा। यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स जो निकाले थे वो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा सम ऑफ द रूट जो है हम वहाँ पर ये वैल्यू को यूज़ करेंगे सम ऑफ द रूट्स की जगह पे, जहाँ पर 2R1 यहाँ पे R1 R2 में R1 प्लस R2 है, तो R1 प्लस R2 की जगह पे वो वाला हिस्सा यूज़ करेंगे। एंड R1 इंटू R2 जो है वहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। R1 इंटू R2 की जगह पर ये जो हिस्सा है राइट हैंड साइड वाला उसको हम पुट कर देंगे। तो कैपिटल R बराबर सिंपली ये सारी चीज़ें पुट करने के बाद हमारे पास इस तरीके का कोई रिलेशन बनेगा, कैपिटल R इज इक्वल टू दैट भयानक रिजल्ट। तो ये भयानक तो नहीं है, मतलब इसे आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे बस x डैश y डैश क्या है यहाँ पर ऊपर है क्या, सिंपली ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कोनिक की इक्वेशन, जैसे कि s डैश बराबर जैसे s डैश दिखाई दे रहा है ऊपर, ये एक्स डैश स्क्वायर प्लस बी वाई डैश स्क्वायर प्लस 2h x डैश y डैश प्लस 2h g x डैश प्लस 2f y डैश प्लस c, एंड अपॉन में क्या है l इंटू में a x डैश b h y डैश प्लस g एंड प्लस m इंटू में h x डैश प्लस b y डैश प्लस f, ये दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए, ऐसे आप सॉल्यूशन सॉल्व करने की बज्जी आई है, आपकी सॉल्व करने की बारी आई है, ठीक है। तो सॉल्व करने पर आपको करना क्या है कि ये सारा सॉल्व करते वक्त ये सब ये नीचे वाला हिस्सा कैपिटल R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसे हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सब कुछ जो भी हिस्सा है वो सारा का सारा राइट साइड में लेकर आएंगे और कॉमन लेंगे -LR। -LR कॉमन लेने के बाद ये अंदर बचेगा, -MR कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, और राइट साइड में जो है वो ये चीज़ वैल्यू बचेगी। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद ये तो मैंने सॉल्व करके डायरेक्ट लिखा है फॉर मिनिमाइज द वीडियो लेंथ, ठीक है। एंड ये इक्वेशन नंबर 4 हम बोल देंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो नाउ अब हम यहाँ पर देखते हैं, नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट
हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालेंगे थ्रू द पॉइंट क्यू अल्फ़ा कोमा बीटा के एंड पी एक्स डैश कोमा वाई डैश, एक्स डैश कोमा वाई डैश और अल्फ़ा कोमा बीटा, इसके थ्रू जो लाइन है उस लाइन की इक्वेशन को निकालेंगे हम। और वो लाइन हमने ऊपर एक डिफ़ाइन करी थी, वो थी एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन में एल, इस तरीके से थी। तो उसकी जगह हम लिखेंगे अल्फ़ा माइनस एक्स डैश अपॉन में एल इज़ इक्वल टू बीटा माइनस वाई डैश अपॉन में एम इज़ इक्वल टू कैपिटल आर। ऊपर जो हमने लाइन डिफाइन करी थी वो एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन में एल इज़ इक्वल टू वाई माइनस वाई डैश अपॉन में एम इज़ इक्वल टू स्मॉल आर था। वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट थे एक्स डैश कोमा वाई डैश एंड एक्स कोमा वाई, ये पॉइंट थे। इसी तरीके से यहाँ पर अल्फ़ा कोमा बीटा एक क्यू पॉइंट है और एक पॉइंट है पी एक्स डैश कोमा वाई डैश। इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट, अकॉर्डिंग द पॉइंट, जो इक्वेशन है कुछ चेंजेस यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट क्यू अल्फ़ा कोमा बीटा एंड पी एक्स डैश कोमा वाई डैश के निकाल रहे हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी अल्फ़ा माइनस एक्स डैश अपॉन में एल इज इक्वल टू बीटा माइनस वाई डैश अपॉन में एम इज इक्वल टू कैपिटल आर। देन यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू कैपिटल एल आर एंड बीटा माइनस वाई डैश इज इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल आर या आर एम। हमने ये सब क्यों किया? ये इक्वेशन क्यों बनाई? ये इक्वेशन बनाई फॉर रिमूविंग एल आर फ्रॉम इक्वेशन 4, फॉर रिमूविंग एम आर फ्रॉम इक्वेशन 4, क्योंकि एल आर और एम आर नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर अल्फ़ा बीटा एक्स वाई जी एच ये सारी चीज़ें हैं, एक्स वाई है, जी है, एच है, एफ है, ये है, एल आर और एम आर नहीं है। ठीक है, तो एल आर और एम आर को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर ये इक्वेशन बनाई और ये थी एक्स अल्फ़ा माइनस एक्स डैश और बीटा माइनस वाई डैश करके। एक बार हमने इसको कंपेयर किया, एक बार इसको हमने कंपेयर किया और ये रिलेशन निकाल दिया। अल्फ़ा माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू एल आर एंड बीटा माइनस वाई डैश इज इक्वल टू एम आर या आर एम। तो ये जो दोनों एल आर और एम आर की वैल्यूज़ हैं, एल आर और एम आर की जो वैल्यूज़ हैं, हम उठाकर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में जब हम पुट करेंगे तो आप इसे खुद सॉल्व करें। ये मैंने इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन मैंने कुछ इस तरीके से किया है। अल्फ़ा माइनस एक्स डैश जो है वो एल आर की जगह पे रख दिया और बीटा माइनस वाई डैश जो है वो एम आर की जगह पे रख दिया और ये इसका सॉल्यूशन है। वीडियो पॉज करके आप हिंट ले सकते हैं जब आप इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन है उसको मिलाने के लिए मेरे इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। इसको खुद करने की कोशिश कीजिए, सामने सॉल्यूशन है आपके कि मैंने फिर क्या क्या करा है। अंदर मल्टीप्लाई करके काफ़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन बनी, काफ़ी दिमाग लगाए है और फिर उसके बाद ये एक्स डैश स्क्वायर कट गया मेरा यहाँ से, माइनस एक डैश स्क्वायर प्लस एक डैश स्क्वायर से सॉल्व करने का फाइनली सब कटाकर जो भी बचता है वो ये है, वो है ए अल्फ़ा एक्स डैश माइनस प्लस एच इंटू में अल्फ़ा वाई डैश प्लस बीटा एक्स डैश प्लस बी इंटू में बीटा वाई डैश प्लस जी इंटू में अल्फ़ा प्लस एक्स डैश प्लस एफ इंटू में बीटा प्लस वाई डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये फाइनली इक्वेशन आई एंड हैंस द लोकस ऑफ द अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा का लोकस निकालेंगे हम। अब लोकस क्यों निकालेंगे? याद करो कि जो अल्फ़ा बीटा है किसका कोऑर्डिनेट है? अल्फ़ा बीटा है जो है पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट है और क्यू का जो लोकस है वो क्या है? पी का पोलर है। और हमें इक्वेशन ऑफ ए पोलर निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी के। यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे थे, वो थे एक्स डैश और कॉमा वाई डैश, और हमें निकालना है पी का पोलर, और पी का पोलर निकालने के लिए हमें क्यू का लोकस निकालना है। तो इक्वेशन जो हैज़ अ लोकस ऑफ द पॉइंट क्यू वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज अल्फ़ा कोमा बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा की जगह पे हम रखने क्या वाले हैं यहाँ पर? एक्स एंड वाई। अल्फ़ा एंड बीटा की जगह पे रखें हम क्या? एक्स एंड वाई, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा इसका ही तो लोकस निकाल रहे थे हम इतनी देर से। तो फाइनली ए एक्स एक्स डैश प्लस एच इंटू में एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश प्लस बी वाई वाई डैश प्लस जी इंटू में एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एफ इंटू में वाई प्लस वाई डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये तो पहले ही से ही हमारे पास समझी हुई रटी रटाई एक इक्वेशन और है। कहाँ से? दिमाग से निकालो। अपने जो दिमाग में आपको याद करवाया था मैंने पिछली वीडियो में जो समझाया था कि ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है बताओ? ये है इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। ये टी ही तो है जो लोकस निकला है पॉइंट क्यू का।
पॉइंट क्यू का जो लोकस निकला है वो कैपिटल टी ही तो है, और कैपिटल टी इज इक्वल टू 0 है, हैंस इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। और यही निकली है क्या, इक्वेशन ऑफ द पोलर एट पॉइंट P x डैश कॉमा वाई डैश अबाउट अ पॉइंट P x डैश कॉमा वाई डैश, जो कि क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट Q। हैज़ ईजिली हमने यहाँ पर फाइंड किया लोकस ऑफ ए पॉइंट Q, जो कि लोकस ऑफ ए पॉइंट Q जो था वो था पोलर ऑफ द पॉइंट P, और जो P पॉइंट था वो पोल था। फाइनली हमने इक्वेशन ऑफ द पोलर निकाल ली। अब हम एक केस लेते हैं। मान लो एक पॉइंट P जो हमने लिया था वो एक्सटर्नल पॉइंट ना हो करके वो कोनिक के ऊपर होता है। इफ़ द पॉइंट P, यहाँ पे नोट पढ़िए यहाँ पर, इफ़ द पॉइंट P इज़ ऑन द कोनिक, अगर ये पॉइंट P कोनिक पर होता, हमने लिया एक्सटर्नल पॉइंट, तो P अगर पॉइंट कोनिक पे होते द पोलर ऑफ P इज़ टेंजेंट एट P। तो पोलर क्या होता, P का जो पोलर है वो क्या होता, वो टेंजेंट होता P पर। फिर इसका मतलब यानी वो पॉइंट होता है जहाँ पर वो लाइन जो है वो कोनिक के ऊपर टच कर रही है, तो P से जो भी हम पोलर निकालते हैं वो पोलर टेंजेंट बन जाता। अब सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट है द पोलर ऑफ ए पॉइंट P, कोई एक पॉइंट P है उसका पोलर, एंड द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द कोनिक आर द सेम थिंग। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स अबाउट ए पॉइंट पढ़ा था, और वहाँ पर इक्वेशन जो निकली थी, इक्वेशन ऑफ ए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स, वो कैपिटल T इज इक्वल टू 0 ही निकली थी, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट ही निकली थी। और यहाँ पर जब इस वीडियो में दोबारा से हमने इसको पढ़ने की कोशिश करी, किसको, अगले नेक्स्ट पॉइंट को, पोल एंड पोलर को, इक्वेशन ऑफ ए पोलर निकालने की कोशिश करी, तब भी वही चीज़ आई, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट कैपिटल T इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट जो है वो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, वो क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स अबाउट ए पॉइंट P x डैश कॉमा वाई डैश एंड द इक्वेशन ऑफ ए पोलर ऑफ ए पॉइंट P x डैश कॉमा वाई डैश, ये दोनों ही चीज़ें क्या हुई, ये सेम थिंग हुई, एक ही चीज़ हो गई। या मैं बोलूँ एक चीज़ की पोलर ऑफ ए पॉइंट अबाउट ए पॉइंट P, ये एक चीज़ हुई, और दूसरी चीज़ क्या, इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम द पॉइंट P अबाउट ए कॉनिक, ये भी एक ही चीज़ हुई। दोनों की इक्वेशन कैपिटल T इज इक्वल टू 0, या आप पिछली वीडियो देख के बता सकते हैं, पता कर सकते हैं। इट मीन्स बोथ द सेम थिंग्स। तो दो नोट यहाँ पर बने। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस वक्त इस चैनल को आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट मीन्स मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ ए पॉइंट निकालो, या इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट अबाउट ए पॉइंट निकालो, या इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट बोल दो, तीनों की जो मतलब है, तीनों की जो इक्वेशन है वो कैपिटल T बराबर 0 ही होंगी जो हमने निकाली थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। इस तरीके के आप रैंडम n नंबर्स ऑफ न्यूमेरिकल करें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं पोल एंड पोलर की इक्वेशंस क्वेश्चंस की, वो प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द पोल ऑफ द लाइन x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक लाइन आपको दे रखी है, यहाँ पर उस लाइन का पोल फाइंड करना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिक। अब वो लाइन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिक, और कॉनिक की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कॉनिक की इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन है। हमें फाइंड करना है पॉइंट P। इट मीन्स पॉइंट P अकॉर्डिंग टू द अबव थ्योरम, पॉइंट P जो क्या है, पोलर है। तो सॉल्यूशन करने से पहले ही हमने कह दिया, लेट जो पॉइंट है जो हमें फाइंड करना है, जो पोल है वो x डैश कोमा y डैश है। देन लेट द पोल बी x डैश कोमा y डैश। देन द इक्वेशन ऑफ द पोलर विद रिस्पेक्ट टू द कॉनिक, ये जो इक्वेशन ऑफ द कॉनिक आपको गिवन दे रखी है, उसके हिसाब से जो इक्वेशन ऑफ द पोलर होगी वो ये होगी,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स एक्स डैश, यहाँ पे -2xy है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो हो जाएगा वाई प्लस वाई इंटू में वाई डैश, यहाँ -3x है तो हो जाएगा -3/2x प्लस एक्स डैश, यहाँ पर y है तो हो जाएगा 1/2y प्लस वाई डैश, यहाँ -2 है तो सिंपल -2। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ ए कॉनिक। अब हम करेंगे क्या आगे, देखिए आगे क्या करेंगे। अब जो भी यहाँ पर इक्वेशन बनी थी उसमें से x कॉमन ले लिया तो ये चीज़ बचेगी, y कॉमन ले लिया तो ये चीज़ बचेगी, और फाइनली लास्ट में एक्स वाई के अलावा जो प्रोडक्ट में नहीं है वो चीज़ यहाँ बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम और सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर अपॉन में है तो इसे सॉल्व कर लेंगे और इसे आगे और सॉल्व करेंगे, और फाइनली इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा, और बाकी जो 2 नीचे आएगा डिनोमिनेटर के अंदर वो 2 0 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर जो 1 है वो है इक्वेशन ऑफ ए पोलर निकालने की जो हमने कोशिश करी, जनरल इक्वेशन ऑफ ए पोलर अकॉर्डिंग टू द कॉनिक। एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है आफ्टर रिजॉल्विंग, एंड इक्वेशन 2 इज सेम एज द लाइन x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जो कि इक्वेशन नंबर 3 मानी हमने। लाइन के बिल्कुल सिमिलर बनाने की कोशिश करी इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक को। एंड कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपको ये ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि यहाँ 3/2 कहाँ से आ गया, यहाँ 1/2 कहाँ से आ गया। तो ये आया है इक्वेशन ऑफ ए पोलर जो हमने निकाल लिया था ऊपर। तो जैसे कि इक्वेशन ऑफ ए पोलर क्या है, वो ये है ए एक्स एक्स डैश प्लस एच इंटू में एक्स वाई डैश प्लस वाई एक्स डैश प्लस बी वाई वाई डैश प्लस जी इंटू में एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एफ इंटू में वाई प्लस वाई डैश प्लस सी। तो यहाँ पर हमने ये जो y प्लस वाई डैश करके जो 1/2 कर दिया है, y प्लस वाई डैश करके जो 1/2 यहाँ लिख दिया है, तो ये और कुछ नहीं f की वैल्यू है, और f की वैल्यू कंपेयर की गई है इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक से। तो इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक क्या होती है, ax² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2fy, यानी यहाँ पर 2fy होना चाहिए था, 2fy। तो 2f बराबर क्या हुआ 1, क्योंकि यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो तो 1 ही है, और हमारी जनरल इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होता है वो 2f होता है। तो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल होंगे, 2f बराबर 1, तो f की वैल्यू क्या आई 1/2, तो f की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर 3/2 रखेंगे। तो अब आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा कि इक्वेशन ऑफ पोलर कैसे, इक्वेशन ऑफ ए जो पोलर थी उसको हमने रिजॉल्व किया, सिंपलर फॉर्म में बनाया, और एज ए लाइन की तरह से हमने इसे बनाने की कोशिश करी, और फिर लाइन से हम कंपेयर कर देंगे। फिर लाइन से कंपेयर करने के बाद ये बन जाता है यहाँ पर, लाइन से जब हम उसके कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे, एंड ऑन सॉल्विंग बोथ द साइड्स, फिर हमारे पास पहले कंपैरिजन के साथ जो है ये बनेगा, यानी कि ऑन कंपेयरिंग विद दिस, then we have equation number 1, then we are comparing with this, then हमारे पास आएगी equation number 2, and both the equations on solving equation number 1 and 2, हमारे पास equation number 1 और 2 दोनों सॉल्व करने के बाद y डैश की वैल्यू आएगी y1 एंड x डैश की वैल्यू आएगी 2, y डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 और x डैश की वैल्यू आएगी 2, एंड जो 1 और 2 हैं वो क्या हैं, x डैश कोमा y डैश क्या है, एक्स डैश कोमा वाई डैश क्या है। चलिए चलते हैं पहले वाले सवाल पे। एक्स डैश कोमा वाई डैश क्या है, एक्स डैश कोमा वाई डैश जो है वो एक पोल है, और एक्स डैश और वाई डैश हमें मिल गया, यानी हमें पोल मिल गया। इट मीन्स एक्स डैश कोमा वाई डैश क्या है, पोल, हैंस रिक्वायर्ड पोल इज 2,1 बिकॉज एक्स डैश इज 2 एंड वाई डैश इज 1, देन एक्स डैश कोमा वाई डैश इज अ पोल एंड इट मीन्स पोल इज 2,1, हैंस आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।